हेलो हाय। हिंदू को सलाम, मुसलमान को राम राम। दोस्तों, जैसा कि आप सबको अच्छी तरह मालूम है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार को लेके जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद अपनी सेना ने जो पराक्रम दिखाया वो काबिल तारीफ़ है। उसकी कितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। अब रही बात इन राजनयिकों की, तो ये जो खुफिया तंत्र है, जो हमारे राजनेता हैं, वो कब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसका गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिसको कुर्सी से प्यार हो वो कभी भी कुछ भी कर सकता है कुर्सी के लिए। चाहे किसी को बेचना हो, चाहे किसी को खरीदना हो, चाहे किसी को कुछ भी करना हो। तो खैर, ये तो पॉलिटिक्स जो नेता लोग होते हैं उसको अच्छी तरह बाखूबी समझते हैं। ये आम जनता के समझ में तो शायद बहुत कम ही होंगे जिनको आता होगा। एक ज़माना था कि कांग्रेस की दोस्ती रसिया से, आज ये ज़माना है कि मोदी जी की दोस्ती अमेरिका से। तो वो बोलते हैं, एक बहुत अच्छा कहावत है कि भेद तेरा कोई क्या पहचाने, और जो तुझसा हो वो तुझे जाने। तो जो नेता होते हैं उन्हीं को पता होता है कि ये ट्रम्प कार्ड कहाँ से खेला जा रहा है, ये ट्रम्प कार्ड खेलने से किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये पुतिन कार्ड खेलने से किसको फ़ायदा था, किसको नुकसान था। हाँ, लेकिन हर भारतवासियों के दिल में एक सवाल तो ज़रूर उठता है कि ट्रम्प साहब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने तो कोशिश ये भी किया था कि भाई रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो वो भी समाप्त हो जाए। बहुत कोशिश किया था उन्होंने, लेकिन यूक्रेन है कि वो छोटा सा कंट्री होने के बावजूद भी वो माना नहीं। तो वहाँ तो सोच समझकर, अब जनता के या जो नेता हैं उनको मालूम होगा कि क्या करने से क्या होता है, क्या करने से नहीं होता है। अब रह गई बात कि अपनी अपनी सियासत की पापड़ या रोटी जो भी बोले आप, सभी नेता लोग सेंकते हैं और सेंक रहे हैं। सेंकिए, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे जैसी जो आम जनता है उसका कोई नुकसान ना हो पाए। और ख़ासकर युद्ध तो किसी भी क्षेत्र से, कहीं से भी, किसी के लिए भी वो नुकसान छोड़कर फ़ायदेमंद तो हुआ ही नहीं आज तक। अब रह गई बात कि कोई कमज़ोर देश, कोई ताकतवर देश, तो जो लड़ने का मज़ा भी तभी है कि अपने से ताकतवर वालों से लड़ा जाए। अपने से कमज़ोर वालों से क्या लड़ना है। अब रह गई बात कि हमारे आपके कहने से तो भाई ये हम लोग तो घर में भाई भाई ही लड़ लेते हैं। तो कुल मिला कि ये अच्छी चीज़ नहीं है लड़ाई झगड़ा। चाहे वो देश का नुकसान हो, चाहे प्रॉपर्टी का नुकसान हो, चाहे किसी भी इंडिविजुअल का नुकसान हो, वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अन्यायपूर्ण होता है। और लड़ाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और ये हमारे जो लड़ाकू सैनिक थे और उनके जो जनरल्स थे, उन्होंने भी इस बात को दोहराया है। और इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को भी कोई शक नहीं है कि लड़ाई किसी मसले का हल नहीं हो सकता। अब रह गई बात कि हम भी अपनी जिद पे कायम और आप भी अपनी जिद पे कायम, तो ये रिश्ता कायम कैसे रहेगा, इस रिश्ते को बनाने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, वो किसी आम और ख़ास लोगों से पूछा जाए तो वो बता सकते हैं। बाकी ये कुर्सी के लिए क्या करेंगे नहीं करेंगे भगवान ही बेहतर जानता है, या इनके जैसा जो होगा वही उनको बेहतर पहचान सकते हैं। तो खैर, ये था मेरा आज का अपना विचार। आपको ये मेरा विचार कैसा लगा आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। वैसे हम लोग कमेंट्स ओपन नहीं करते हैं और ना ही देखते हैं, क्योंकि उतना अभी हम लोगों को तजुर्बा नहीं है।
और मेरी वाइफ थोड़ी पढ़ी लिखी कम है, लेकिन फिर भी रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ बना के उसमें डालती रहती हैं। तो मैं भी कभी कभी कोशिश करता हूँ कि उनकी मदद कर सकूँ। बाकी तो अल्लाह ताला जानते हैं कि कौन किससे कितना प्यार करता है और कौन किससे कितनी नफ़रत, ये समय ही बताएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शब्बा खैर, जय हिंद, सत श्री अकाल।